कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी कोई करंट पद्धति है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी हर्बल दवाएं रहती है। सर, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेद, होम्योपैथ। इलेक्ट्रोपैथी इसलिए आई क्योंकि इनके एक तो साइड इफेक्ट कम है और एक्शन जल्दी है। पथ्य और परहेज ये भी सबसे कम है और रिजल्ट भी फास्ट होते हैं। सर, अगर कोई पेशेंट कोई दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हो और फिर वो इलेक्ट्रोपैथी करवा सकता है या उन्होंने रिसर्च किया और हर्बल दवाओं इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा उन जो कैंसर की जो ट्यूमर्स थे उन्हें वो श्रिंक कर दिया था, मतलब वो डिजोल्व हो गए थे। तो इतना इफेक्टिव है एंड उन्हें बता दिया गया था कि 3 महीने मैक्सिमम है आप। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तरह से ये संजीवनी बूटी आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। ये मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हेल्थ उनके लिए प्रायोरिटी बन जाता है। आजकल लोग सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, और इन सब के बीच में एक और मेडिकल सिस्टम है इलेक्ट्रोपैथी, जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या ये मिथ है? क्या ये एक्चुअल में काम करती है, और अगर करता है तो किस तरीके से काम करता है? आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्सपर्ट है, मिस्टर देवेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका शारविन अनप्लग में। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रोपैथी आखिर क्या चीज़ है? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी कोई करंट पद्धति है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी हर्बल दवाएं रहती है। जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में रहती है, वैसे ही हमारे पूरे बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम रहता है। तो इलेक्ट्रोपैथी हर्बल दवाएं रहती है और हर्बल एक्सट्रैक्ट जो प्लांट्स के रहते हैं उनके द्वारा दवाई बनाई जाती है, जो सभी रोगों में कारगर सिद्ध हुई है। सर, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे मेडिकल सिस्टम है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, तो इलेक्ट्रोपैथी का रोल आखिर क्या अलग है? देखिए, क्या है कि जैसे जैसे रिसर्च होता गया, ठीक है, कि हर एक मेडिकल सिस्टम है। जैसे हम बात करें कि एलोपैथिक सिस्टम है तो इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बोन फ्रैक्चर हो गया, तो इमरजेंसी में हमेशा एलोपैथिक रिक्वायर्ड होती है। फिर आयुर्वेदिक जो है हमारी बहुत सदियों से चली आ रही परंपरा है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है उसका। होम्योपैथिक है, सभी पद्धतियां हैं। इलेक्ट्रोपैथी इसलिए आई क्योंकि इनके एक तो साइड इफेक्ट कम है और एक्शन जल्दी है। क्योंकि कोई भी हर्बल पद्धति जो अभी तक जो रिसर्च किया गया है, जैसे हमारा चाहे आयुर्वेदा की बात करें, होम्योपैथिक की करें या यूनानी मेडिसिन की करें, तो इनमें क्या होता है कि रिजल्ट आता है लेकिन वो इतना स्लो होता है कि पेशेंट को पेशेंस नहीं रहता है। वो सोचता है कि मैं 1.5 साल 2 साल दवाई लूँ, और उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। परहेज़ भी बहुत रखने पड़ते हैं कि फूड में ये खाओ, ये मत खाओ। तो पेशेंट को फिर एक तरह से कहते हैं कि पेशेंट दवाई लेना चाहता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है, तो फिर से वो स्विच करता है, कभी एलोपैथिक पे, कभी नेचुरोपैथी पे। इलेक्ट्रोपैथी पद्धति में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि ये जल्दी रिजल्ट देती है। पेशेंट शुरू जैसे ही मेडिकेशंस करता है, हर्बल प्लांट से बनती है और प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, और वो भी सबसे अच्छा है कि ये वाटर बेस, डिस्टिल वाटर बेस इनमें जो सॉल्वेंट होते हैं, जिसके कारण से ये देखा गया है कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है वो नील होते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि जैसे हर्बल दवाई कुछ होती है तो जैसे कुछ लोगों ने उसमें परहेज में किसी ने खटाई खा ली फॉर एग्जांपल, तो उसको दाने निकल आते हैं, या फिर किसी ने जो है ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, तेलीय चीज़ खा ली, तो उसको साइड इफ़ेक्ट आते हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रोपैथी दवाओं में अगर इनकेस किसी पेशेंट ने खा भी लिया तो उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, रिकवरी तो उसकी होगी, लेकिन पथ्य और परहेज ये भी सबसे कम है और रिजल्ट भी फास्ट होते हैं। सर, अगर कोई पेशेंट कोई दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हो और फिर वो इलेक्ट्रोपैथी करवा सकता है, या किसी ड्यूरेशन अपन रखते हैं कि 1 महीने हफ्ते भर का अपन उसको टाइम दे? राइट। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोपैथी जो खोजी गई थी, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इटली के थे ये। इन्होंने बेसिकली सबसे पहले काम किया था कैंसर पे। तो कैंसर एक ऐसी जो ट्यूमर्स होते हैं कैंसर में, नॉर्मली अभी तक जो भी सिस्टम है एलोपैथिक में उसमें बताया जाता है कि भाई उसको कीमो के द्वारा और सर्जरी के द्वारा ट्यूमर्स को रिमूव किया जाता है। बट काउंट सीजर मैटी ने 1865 में उन्होंने रिसर्च किया और हर्बल दवाओं इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा उन जो कैंसर की जो ट्यूमर्स थे उन्हें वो श्रिंक कर दिया था, मतलब वो डिजोल्व हो गए थे। तो इतना इफेक्टिव है। तो अभी मोस्टली जितने भी अभी पेशेंट्स की मैं बात करूं कि हमारे पास में अभी इलेक्ट्रोपैथी के जो कैंसर के केसेस हैं, क्योंकि कैंसर के केस में क्या होता है कि पेशेंट सर्जरी हो जाती है, अगर 2nd 3rd स्टेज में होता है तो सर्जरी के बाद पेशेंट आते हैं, तो एज ए सपोर्टिव, बिकॉज कीमो चलती है तो पेशेंट को इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि उसका खाना पीना, वॉमिटिंग, सेंसेशन होना और वीकनेस। तो साइड में अगर हम सपोर्टिंग में
कीमो के साथ में अगर इलेक्ट्रोपैथी पे रखते हैं तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि रिकरेंस नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथिक में कीमो के बाद में भी ये चांसेस रहते हैं कि बार बार रिकरेंस होता है। एक बार ट्यूमर का सर्जरी भी हो गया है, उसके बाद में भी जो है वो रिकरेंस होता है। इलेक्ट्रोपैथी में जो है उस रिकरेंस को भी रोक सकते हैं। और मैं बात करूं कि एक हमारे पास में मुंबई से एक जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उससे वो आए थे और उनको ब्रेन कैंसर था एंड उन्हें बता दिया गया था कि 3 महीने मैक्सिमम है आपको, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेशेंट को भी बताया था इनडायरेक्टली फॉर्म में, तो पेशेंट वाज वेरी सफरिंग। दे केम टू अस, देन वी स्टार्टेड इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने कीमो भी लिया और सारे ट्रीटमेंट्स लिए। एंड विद इन 1 वीक to 10 days जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन थे और बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगना और पेट में पानी भर गया था, वो धीरे धीरे करके रिकवरी होने लगी। और आज 5 महीने हो गए हैं, पेशेंट अपना खाना खा रहा है, स्टेबल है और एक पॉजिटिव होप हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कंप्लीट ठीक हुआ है वो, लेकिन इतना पेशेंट में भी हो पाई है और उसके जो भी पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि सर इलेक्ट्रोपैथी एक तरह से क्या है कि संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है, कि जो इंसान मरने वाला है वो भी एक होप के साथ में कि इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि सर ये 3 से 4 महीने में नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रेन कैंसर, न्यूरो कैंसर का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। स्टिल अभी हमारे पेशेंट हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तरह से ये संजीवनी बूटी आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, कि ये मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। सर इसमें कौन कौन से डिजीज अपन ट्रीट कर सकते हैं? देखिए डिजीज़ सारी ही कवर होती है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती है ब्लड में काम करती है, नाम से ही जैसे इलेक्ट्रोपैथी। तो इलेक्ट्रोपैथी से बिजली करंट नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कोई ऐसी पद्धति नहीं कि आप करंट लगाएंगे। इलेक्ट्रोपैथी कंफर्म विद द इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड एंड प्लाज्मा एंड लिम्फ, वो जो हमारे ब्लड में रहते हैं। तो ये क्या करती है बेसिकली कि ब्लड, प्लाज्मा और लिम्फ का प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। तो प्लाज्मा और लिम्फ को प्यूरिफिकेशन का ऐसा मेडिसिन अभी नहीं है जो सेल्यूलर लेवल पे जाके डिटॉक्सिफिकेशन कर सके बॉडी का। तो उसमें जो है इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ पूरे बॉडी में काम करती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि पेशेंट हमारे पास में आते हैं माइग्रेन के, फॉर एग्जांपल। अब माइग्रेन ऐसी बीमारी है कि ठीक नहीं हो सकती है, पेशेंट पेन किलर लेता है लाइफ टाइम। अब पहले तो माना जाता था माइग्रेन की भाई 40-50 में, आजकल 10 साल के बच्चे को भी माइग्रेन आ रहा है। तो उस केसेस में हम मेडिसिन देते हैं और बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो हम उनको चेक करते हैं। इलेक्ट्रोपैथी के प्रिंसिपल्स होते हैं कि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ब्लड में काम कर रही हैं एंड ब्लड सर्कुलेट होता है फुल बॉडी में। तो ब्लड की जैसे ही नेचर चेंज होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो माइग्रेन तो जाता है, साथ के साथ में पॉजिटिव चेंजेस। जैसे 10 साल के बच्चे का माइग्रेन हमने ठीक किया, उसकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही थी, हाइट भी बढ़ने लगी, उसका बिल्कुल वीक था, वो वेट गेन नहीं हो रहा था, वेट मैनेज भी हो गया उसका। तो एक ट्रीटमेंट लिया, साथ के साथ उसको अदर बेनिफिट भी मिले जो अनएक्सपेक्टेड थे उसके पेरेंट्स के लिए, कि सर ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो इस तरह से फुल बॉडी में काम करती है होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सर जैसे पीसीओडी है, उसमें है कि ग्रोथ नहीं होती है, बॉडी फैट भी बढ़ जाता है, तो वो भी ट्रीट करता है ये? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी हमारे पास में बीकानेर से केस आया था। तो बेसिकली 18 साल की गर्ल है वो, तो उसको 11 साल बाद में पीरियड ही नहीं आया है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो अब एलोपैथिक की ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट लेने से हार्मोन की टैबलेट्स होती है, हर महीने 5 दिन का कोर्स होता है, वो गायनी ने उनको लिखा, हर महीने से वो ले रही है, वो लेते हैं तो आता है, जैसे छोड़ती है पीरियड्स नहीं आता है। तो उसके साइड इफेक्ट के कारण उनको क्या हुआ कि उनके फेस पे पिंपल्स आ गए, और पिंपल्स इतने ज़्यादा हो गए कि जयपुर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ट्रीटमेंट लिया पिछले 5 साल से, बट इतने ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है फेस पे कि वो कॉलेज नहीं जा पा रही। सी इज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। तो किसी ने, हमारे जयपुर में कई पेशेंट्स हैं जो ठीक हो जाते हैं, तो कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा काम करती है। बड़े बड़े बोर्ड हमारे कहीं नहीं है, लेकिन जो पेशेंट ठीक होता है वो अपने आप ही बताता है कि इसलिए इलेक्ट्रोपैथी इतना अच्छा काम कर रही है। तो हमने, उसके फादर जब हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि सर इसके फेस का कर दीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डर चुकी है कि ये कॉलेज भी नहीं जा पा रही है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा कहते हैं कि वो डिप्रेशन टाइप हो गया है कि फेस पे स्वेलिंग होना। और तो हमने एक ही बात बोली कि हम पूरे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ सिम्टम्स, पेशेंट हिस्ट्री सबको कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हम रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च से क्रिटिकल केस जब भी हम ठीक कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और साथ साथ में क्या कारण रहा होगा। तो जैसे मैंने जब उन्हें हिस्ट्री ली तो पता चला कि सी हैज़ द पीसीओडी, और उसके फादर ने मुझे बताया नहीं, बट जब मैं इनके हिस्ट्री में गया पेशेंट के तो मुझे पता चला। तो मैंने उनको बोला पहले मैं इसका पीसीओडी ठीक करूँगा, फिर इसका स्किन का ट्रीटमेंट करूँगा। बट फादर अड़े हुए थे, सर पीसीओडी छोड़िए, आप तो इसका स्किन ठीक कर दीजिए। मैंने बोला सर बिकॉज इट इज़ होलिस्टिक ट्रीटमेंट, जड़ को ठीक करेंगे तो पेड़ के पत्ते अपने आप ठीक होंगे, जब तक जड़ ठीक नहीं होगी तब तक पत्ते नहीं आएंगे। उन्होंने बोला ठीक है सर आप ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करिए।
जैसे भी ये देखते हैं बहुत परेशान हो गए हम तो। अब आपके पास में मुझे नहीं लगता होगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि ट्राई करना चाहिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे 25 डेज में उस बच्ची को पीरियड्स आया, नेचुरल पीरियड, नो हार्मोन टैबलेट्स। आज 5 महीने हो गए हैं, पूरा फेस पे ग्लो है, पूरे पिंपल्स चले गए हैं एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो अब बीकानेर में मेरा जो नाम फेमस है वो स्किन के डॉक्टर से नाम से फेमस हो गया है। जब मैं स्किन का डॉक्टर नहीं हूँ, हम तो पूरे बॉडी में काम करते हैं बिकॉज वी आर होलिस्टिक ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रोपैथी वर्क्स ऑन द ब्लड। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन जब होगा प्लाज्मा लेवल पे और लिम्फ लेवल पे तो ऑटोमेटिकली फेस पे ग्लो आता है। तो फेस के तो ऐसे हैं कि मेरे पास में अभी, क्योंकि नॉर्मली कोई चाहे से वो माइग्रेन का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है तो स्किन में तो ग्लो आता है। तो स्किन के ऐसे चेंजेस आते हैं कि ज़्यादातर अभी जो इलेक्ट्रोपैथी के नाम पे तो मेरा अभी कैंसर में तो नाम पेशेंट ठीक हो ही रहे हैं, साथ के साथ में स्किन के डॉक्टर तो क्योंकि वो फुल बॉडी विल रिकवर। और जैसे डायबिटीज़ है तो उसमें ये बोलते हैं कि दवाई तो लेनी ही लेनी चाहिए, राइट। तो उसमें ये कैसे हेल्प करता है? देखिए, डायबिटीज़ जो होती है बेसिकली डिजीज़ नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है। लाइफ स्टाइल को मैनेज करवाते हैं पेशेंट का। साथ के साथ में क्या है कि डायबिटीज़ होती है जिन लोगों को लंबे समय तक एसिडिटी रहती है, तो उनका जो है डाइजेशन वीक होता है, फैटी लीवर होता है, ठीक है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जो डायबिटिक लोग होते हैं वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, गुटखा ज़्यादा खाते हैं। तो हम लाइफ स्टाइल, मेडिसिन, ये दोनों को जो बैलेंस करते हैं तो 3 से 4 महीने में शुगर पूरा कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे करके जो है पेशेंट वो डोज को कम करके 6 महीने में हम डायबिटीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। सर, ये मेडिसिन एक्चुअल में कैसे ट्रीट करती है? क्या कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, ये मेडिसिन का जो मैकेनिज्म होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा और लिम्फ, ठीक है। कोई भी बीमारी जब आती है तो ब्लड में टॉक्सिन्स के जमा होने से आती है। तो प्राइमरी एक्शन जो इनका होता है वो प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, साथ ही साथ नरिशमेंट। जो भी एजिंग होती है बॉडी में तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे करके पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं। तो दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर बॉडी। अगर पिलर्स को हम स्ट्रॉन्ग कर दें, नरिशमेंट कर दें, तो कोई भी बीमारी हो बॉडी खुद से हीलिंग होती है। तो ये जो मेडिसिन काम करती है हीलिंग पे करती है। अगर बॉडी को हम सपोर्ट करें विद द हर्बल मेडिसिन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड नरिशमेंट प्रोसेस, तो बॉडी हीलिंग फेज में आ जाती है, तो बीमारियां ठीक होने लगती है। सिम्टम्स पे ये डायरेक्टली ट्रीट करता है? यस, सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पेशेंट एक बीमारी के लिए आता है और फुल बॉडी रिकवर होती है, तो बाय वन गेट ऑल वो सिस्टम होता है इसमें। सर, पेशेंट को कितने टाइम तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है? देखिए, इसमें नॉर्मली हमारा सजेशन रहता है 4 महीने से 6 महीने का कोर्स होता है। कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं, जैसे कैंसर के केसेस देखे गए हैं, तो उसमें 1 साल तक भी जो है मेडिसिन लेनी होती है। बट अगर मैं जनरल कहूँ कि माइग्रेन्स हैं, अस्थमा है और अपना जो है स्किन डिजीज़ हैं, तो 6 मंथ में ये नॉर्मल रिकवर हो जाते हैं। ये हर किसी को सूट करता है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कि जैसे मैंने बताया कि इनका साइड इफेक्ट नहीं है। 1 महीने के बच्चे से लेकर के और 90 साल तक के जो पेशेंट अभी हमारे पास में हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन छोटे बच्चे होते हैं, इन मेडिसिन को डाइल्यूशन बनाना रहता है, पानी में मिला के लेना रहता है। अब छोटे बच्चे इतने होते हैं कि आजकल देखा गया है कि न्यूबॉर्न बच्चों को भी अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गया है, फैटी लीवर होता है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो दूध में डाल के भी दे सकते हैं। बिकॉज इनका जो बेस होता है वो डिस्टिल वाटर बेस होता है। तो डिस्टिल वाटर बेस होने के कारण से इन मेडिसिन को दूध में डाल के भी दे सकते हैं बच्चों को, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिए गए हो? ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत राजस्थान गवर्नमेंट को हमने पिछले डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का बर्थडे मनाते हैं हर साल, तो जो 11 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमने जो है डॉक्टर सेठिया, हेमंत सेठिया जी के निर्देशन में पूरे राजस्थान में 216 कैंप लगे थे, क्योंकि 216 उनका बर्थडे था। तो उसमें हमने जो है 5 कैंप लगाए थे। तो उस फ्री मेडिकल कैंप से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो उसी कैंप में एक पेशेंट हमारे पास आए थे चौड़ा रास्ता से, तो उनको आवाज़ नहीं थी एक्चुअली। वो बहुत अच्छे एक कारीगर हैं और बहुत अच्छे वर्क कर रहे थे। वो ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन कुछ ऐसे कारणों से, कोई कारण अननोन था कि सडनली उनकी आवाज़ चली गई। उन्होंने गुड़गांव के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी करवाया, सर्जरी करवाई, 15 लाख रुपए लगा उनका 10 साल पहले, लेकिन आवाज़ में कोई सुधार नहीं हुआ एंड फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए। तो फिर वो हमारे मेडिकल कैंप में साल भर पहले आए थे और उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट मेडिकल कैंप में देते हैं। तो हमने 1 महीने की दवाई उनको दी
तो उनको 20 दिन के अंदर जो आवाज़ गई हुई थी वो थोड़ा सुधार हुआ, और 1 महीने के अंदर वो जो अपने रिलेटिव से बात नहीं कर पाते थे तो वो थोड़ा सुनाई इम्प्रूवमेंट होने लगा, और 6 महीने उन्होंने कोर्स लिया और आज उनकी आवाज़ इतनी हो गई है कि वो अपने सारे रिलेटिव से बात कर पाते हैं। उनका जो जॉब छूट गया था वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, करने लगे हैं। तो वो इतने हताश हो गए थे कि एक वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी कि एक पर्सन की आवाज़ चली गई है और वो ऑपरेशन भी करा चुके हैं और 10 साल से पर्सन डिप्रेशन में आ गया, घर पे है, और वो तो आत्महत्या की सोच रहे थे कि बोले मैं मरने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है। उनकी वाइफ और उनकी बच्ची जो है घर का खर्चा चलाती हैं क्योंकि फाइनेंशियली भी दे आर नॉट गुड। तो उस सिचुएशन में उस बंदे की आवाज़ आना, और साथ में जो है साथ ही साथ उनकी एक चश्मा लगा हुआ था, आंखों से दिखने लगा, पेपर पढ़ते थे वो, तो उनको आवाज़ आई, साथ में जो आंखों की रोशनी भी आ गई, और बीपी उनका बहुत हाई रहता था, वो भी हुआ। तो ये सब रहा, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोपैथी दवाओं का जो मैंने रिजल्ट देखा कि मैं भी ये श्योर नहीं था कि भाई आवाज़ भी आ सकती है पर्सन की। जो बहुत बड़े मेडिकल हॉस्पिटल इंडिया का है उन्होंने भी मतलब सक्सेस नहीं रहे, तो उस केस में भी उस पर्सन की आवाज़ आई, और आज वो हमारे क्लिनिक से जुड़े हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं क्योंकि वो भी समाज सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि सर पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग होंगे, तो वो भी हमारे जो है जुड़े हुए हैं। तो वो एक केस था कि आवाज़ भी जो है पर्सन की चली गई है, तो वो भी उसकी आ गई थी। सर अब थोड़ा सा रैपिड फायर। ओके। तो एलोपैथी और इलेक्ट्रोपैथी में क्या डिफरेंस है? देखिए, एलोपैथी है इंस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। एक्सीडेंटल को इंजरी हुई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बोन इंजरी हो गई तो सर्जरी करना है, या फिर कोई कहते हैं कि ये ना क्रिटिकल केयर है, उसके लिए एलोपैथिक रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा काम करती है। इलेक्ट्रोपैथी काम करती है प्रिवेंटिव एज वेल एज क्योरेटिव, उसको रिजल्ट भी देगी और साथ साथ क्योर भी करेगी। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रोपैथी जो है, और साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपैथी जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है। एक ऐसी बीमारी जिसमें इलेक्ट्रोपैथी सबसे बेस्ट है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सभी क्रिटिकल बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीज हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है, आर्थराइटिस हो गया है, लेकिन मैं कहूँ कि अभी सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास में आ रहे हैं वो कैंसर के, जो पेशेंट होपलेस हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि कैंसर में इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है और फास्ट रिजल्ट है। आपकी रोज की सेहत की एक आदत? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मेरा रिसर्च रहा है, आदत में मैं बताना चाहूँगा कि ब्रेकफास्ट, जो मोस्ट ऑफ द 80% जो मेरे पास में पेशेंट आते हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और दिन में खाना खाते हैं, लेट आवर्स में खाना खाते हैं। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, डिनर स्किप करें चलेगा, ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो आपको एसिडिटी होगी, डायबिटीज़ होगी, ओबेसिटी होगी। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सबसे बड़ा मिथ? सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोगों को लगता है नाम इसका है इलेक्ट्रोपैथी, बेसिकली इसका नाम था इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो इसको बोलते हैं एडवांस होम्योपैथी, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको इलेक्ट्रोपैथी के नाम से अप्रूवल दिया है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोपैथी कहते हैं। तो नाम से लगता है कि कोई करंट थेरेपी है, लोग बोलते हैं ऐसा कोई करंट तो नहीं देंगे, नाम से डर जाते हैं लोग जबकि ऐसा नहीं है, ये एक हर्बल, टोटली हर्बल पद्धति है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये 100% हर्बल बेस है, क्योंकि हम बात करें कि कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि सर होम्योपैथी है फिर इलेक्ट्रोपैथी क्यों, तो इसलिए क्योंकि फास्ट एक्टिंग है और 100% हर्बल है। होम्योपैथिक दवाइयों में कुछ मेटल्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ नॉन वेज एस्टेट भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये टोटली हर्बल बेस होती है और साइड इफेक्ट नहीं होता है और फास्ट रिजल्ट। भारत या विदेश, इलेक्ट्रोपैथी का फ्यूचर कहाँ ज़्यादा ब्राइट है? देखिए, बेसिकली ये इटली बेस है और यूके में भी बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है इसका, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि भारत में एक अलग लेवल पे काम हो, और हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है नेचुरोपैथी के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुर्वेदा के सभी एक साथ में आए और सभी सिस्टम्स बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब मिलके काम करेंगे। तो मेरा तो यही सपना है कि पूरी दुनिया से इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो कि पूरी दुनिया के लोग इंडिया में आए, ना कि इंडिया के लोग बाहर ट्रीटमेंट कराने जाएं। तो इलेक्ट्रोपैथी इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, अगर कोलैबोरेशन में जो अपना एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में कोलैबोरेशन में एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रोपैथी भी हो, तो सडन डेथ्स और क्रिटिकलिटी को भी जो है रोका जा सकता है। तो पूरी दुनिया में जो है भारत एक हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ी एक उम्मीद तो ऑलरेडी शुरू से रही है, उभर सकता है। तो मैं जो भी मोदी जी भी सुन पा रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि सर आप जल्दी से जल्दी जो है इलेक्ट्रोपैथी को भी है हर हॉस्पिटल में एप्लीकेबल करें,
लागू करें, एक डिपार्टमेंट दें, जिससे क्या है कि जो भी क्रिटिकल केसेस हैं, लोग मर रहे हैं कैंसर से, कैंसर जैसी बीमारी में भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप इसको लागू करें। सर कितना मुश्किल रहा होगा लोगों को कन्विंस करना आपके स्टार्टिंग टाइम में? बहुत, क्योंकि लोग आते हैं सर ये तो होम्योपैथी है, काम नहीं करती है, लोगों को ऐसे मिथ थे। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जो भी हमारा एक्चुअली जो नेचुरोपैथी में रिसर्च नहीं किया गया है, लोग फाल्स क्लेम करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि सब नेचुरोपैथी काम करती है, लेकिन आप रिसर्च कीजिए, आप डेटा बनाइए और आप गवर्नमेंट को दीजिए, आप प्रूफ कीजिए अपने आप को कि हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। वो किसी को नीचे मत दिखाइए कि जैसे हमने देखा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आयुर्वेद वाले बोलते हैं एलोपैथिक खराब है, एलोपैथिक वाले बोलते हैं आयुर्वेदिक खराब है। हम किसी को गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबका एक लिमिटेशन होता है, हर पद्धति का एक लिमिटेशन है। इलेक्ट्रोपैथी का भी लिमिटेशन है कि सर्जरी हम नहीं कर सकते हैं, सर्जरी तो एलोपैथिक डॉक्टर ही करेगा, इमरजेंसी में एलोपैथिक हॉस्पिटल ही काम आएंगे, लेकिन वी कैन क्योर। तो अगर हम कोलैबोरेट होकर काम करें तो हेल्थ केयर सेक्टर को इंडिया में एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, पूरी दुनिया में नाम हो सकता है। आपके करियर का एक सबसे यादगार पेशेंट केस? तो एक केस मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही यादगार है मेरी लाइफ का। तो उसमें एक लेडी हमारे पास आई थी, तो एक्चुअली उसके ब्रदर का शादी था मुंबई में, तो वो ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए आई थी बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे ब्रदर का शादी है, मुझे 3 महीने में पतला होना है। तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एलोपैथी का। अब उसको साथ साथ में क्या था कि जैसे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो मेडिसिन हैं वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, डिटॉक्सिफिकेशन। तो उस लेडी को एक्जिमा का प्रॉब्लम था और यहाँ हाथ पे एक्जिमा था उसको, तो एवरी टाइम शी इज पुटिंग कवरिंग दिस हैंड। तो पहले नहीं बताया था उसने, क्योंकि वो ओबेसिटी प्योरिटी थी, लेकिन वो एक्जिमा चला गया, 1 महीने के अंदर एक्जिमा गायब हो गया, पूरा जो ब्लैक स्पॉट होता था और बार बार क्रीम लगानी पड़ती थी उसको, वो गायब हो गया। और वजन भी उसका जो है 2 महीने के अंदर 5 kg कम हुआ, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया, माइग्रेन भी उसको था, माइग्रेन ठीक हुआ। फिर वो अपने ब्रदर का मैरिज अटेंड किया। फिर उनको एक प्रॉब्लम था जो पेशेंट से मुझे छुपाया, एक्चुअली शी हैज़ इनफर्टिलिटी इशू ऑल्सो, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे पिछले 5 साल से। तो शी इज़ वर्किंग इन IT इन बैंगलोर, तो दे ट्रैवल्ड इन जयपुर, ट्रीटमेंट लिया उन्होंने। तो आफ्टर 6 मंथ उनके हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैं आपको एक चीज़ गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि माई वाइफ इज़ प्रेगनेंट, और जो आपकी दवाइयों से जो कहते हैं आपने ट्रीटमेंट तो मोटापे ओबेसिटी के लिए लिया था, स्किन भी ठीक हो गई है, अब वो शी हैज़ कंसीव ऑल्सो, और 1 साल बाद उसको लड़का भी हो गया है, तो अभी लड़का 3 साल का हो गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कि ट्रीटमेंट किया था ओबेसिटी का, एक्जिमा भी गया और ओबेसिटी तो ठीक है ही, ठीक हो गया, साथ के साथ जो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू था, हार्मोन्स के टैबलेट ले रही थी वो, पिछले 5 साल शादी को हो गया था, प्रेशर था, स्ट्रेस था फैमिली का कि भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो वो भी एक तरह से गिफ्ट मिला उनको। तो क्योंकि फुल बॉडी होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट चाहे पेशेंट ओबेसिटी का लेगा तो भी वो मेटाबॉलिज्म को और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, तो रिजल्ट्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड मिलते हैं पेशेंट को, फुल बॉडी रिकवर होता है। तो ये कॉस्टली प्रोसेस होता है? देखिए ये कॉस्टली प्रोसेस नहीं होता है, अब पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना उसको प्रॉब्लम्स है, फिर भी एवरेज आप मान के चलिए कि 1 महीने का जो दवाइयों का खर्चा होता है वो 2 से 3 हज़ार पड़ता है, और जो है 3 से 4 महीने अगर पेशेंट लेता है तो 8 से 10 हज़ार में पेशेंट जो है कंप्लीट रिकवर हो जाता है। हम बात करें अगर कंपेयर करें और दूसरे मेडिकल सिस्टम से, तो बहुत लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है और क्योर नहीं हो पाता है। प्रिवेंशन तो होता है, रिलीफ भी मिलता है, लेकिन क्योर में जो है जो भी पेशेंट हमारे पास में भी आ रहे हैं वो सब हताश होकर आते हैं कि जो समझ में नहीं आता है तो चलो ट्राई करते हैं इलेक्ट्रोपैथी क्या है। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉडकास्ट को देखें और वो समझें कि एक ऐसी पद्धति आ चुकी है और आज से नहीं है, 50 साल तो इंडिया में हो गए हैं और 1865 से इटली में आ चुकी है। लेकिन कहते हैं कि कोई चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलता है, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है, तो वो चीज़ नज़रों में नहीं आ पाती है। तो समाज सेवा होए, मैं ये नहीं चाहता, सब पद्धतियों का अपना अच्छा योगदान है, सब अच्छे हैं, एलोपैथिक अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, होम्योपैथिक भी अच्छा है, सब रिसर्च करें और एक अच्छे लेवल पे काम करें कि हमारा भारत जिस तरह से नाम है कि भाई सबसे अग्रणी रहा है, तो हेल्थ केयर में भी जो है पूरी दुनिया के पेशेंट हमारे इंडिया में आए। एक शब्द में इलेक्ट्रोपैथी को आप डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रोपैथी मैं डिफाइन करूंगा संजीवनी बूटी। ये जो है संजीवनी बूटी की तरह है कि कहते हैं कि एक मरते हुए इंसान को भी आप दे देंगे तो वो जिंदा हो जाएगा। और मेरे पास में अभी 5 से 6 केस तो ऐसे हैं कि एक अजमेर से पेशेंट आया था कि सर बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, पर्सन बिल्कुल मरने वाला है, फिर भी मैंने उसको हमारा एक ड्रॉप्स बना के दिया और पेशेंट दूसरे दिन खाना मांग रहा है।
कि जो मरने वाला है लोग वेट कर रहे हैं, ख़त्म होगा तब जाके हम इसका अंतिम संस्कार करें, और आज वो 3 महीने हो गए, 4 महीने बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि संजीवनी बूटी है, बहुत भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है सभी के लिए। तो सभी लोग इसको लें और देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट है। डरे नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं लेते रहें, उसके साथ में आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक हेल्थ टिप जो सबको फॉलो करनी चाहिए। हेल्थ टिप में मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है फ्रूट्स डेली डाइट में खाएं, क्योंकि मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी बहुत पेशेंट्स में आ रही है आजकल। तो लोग क्या है फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फास्ट फूड मैं नहीं कहूँगा कि खाएं, हफ्ते में 1-2 बार खा लें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रूट्स डेली डाइट में ऐड करें। कोई फ्रूट आपको अच्छा लगता है, बनाना, एप्पल खा सकते हैं। सर अगर करियर की बात करें हम, तो इलेक्ट्रोपैथी में मेडिकल स्टूडेंट का करियर कैसा है? बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि अभी इसमें बहुत रिसर्च होना बाकी है। नया पद्धति आया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2018 में अप्रूवल दिया है, और भजनलाल सरकार ने अभी बजट भी पास किया है। तो बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज और सबका प्रक्रिया प्रोसेस में है अभी। तो जो भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रोपैथी में आइए और आप खुद देखेंगे कि एक अर्निंग तो होगा ही, साथ में एक सेटिस्फेक्शन। जब एक मरते हुए इंसान ठीक होता है तो उसका ब्लेसिंग जो मिलता है वो एक अलग लेवल की खुशी होती है, जिसको आप बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी, अगर नीट के एग्ज़ाम है, कुछ लोग नीट में पास नहीं हो पाते हैं, MBBS बनने का सपना सब डॉक्टर्स का होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको भगवान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि अभी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर बन के अभी आप आते हैं तो आपको मनी के साथ में एक सेटिस्फेक्शन और एक क्योर, मरते हुए इंसान को जिंदा करना। क्योंकि डॉक्टर का जो पेशा होता है वो ये होता है कि भाई हर तरह के पेशेंट को ठीक कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई क्रिटिकल को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। कि नॉर्मली क्या होता है, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ये तो बहुत क्रिटिकल हो गया, घर ले जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा सेगमेंट भी होना चाहिए कि उसको भी आप ठीक कर दें। तो एक वो सबसे बड़ा जो दुआ है, जब आप लेंगे तो दवा काम करेगी। तो इसलिए ये मान के चलिए कि दुआएं भी हैं भगवान की, और इलेक्ट्रोपैथी दवाएं जो है एक तरह से संजीवनी बूटी हैं। दोनों से ही जो है पेशेंट ठीक हो रहे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि हर घर में, मेरा जो रिसर्च है, हर घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी है, या न्यूरो का प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आप परेशान हो गए हैं हेल्थ से रिलेटेड, या कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रोपैथी, बहुत सारे जयपुर में डॉक्टर्स हैं, पूरे भारत में डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जयपुर में हमारा क्लिनिक है, और जो है आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और आप ठीक हो सकते हैं। किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आपको है, चाहे आपको गठिया जैसी बीमारी जो बोलते हैं कि ठीक नहीं हो सकती, लाइफ टाइम पेशेंट परेशान हो जाता है, चाहे आपको अस्थमा है, मुंबई में बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हैं। आज ऑनलाइन पेशेंट हमसे कनेक्टेड हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ले रहे हैं और कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं। मुंबई का तो एक केस मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर ने बोला था कि आप मुंबई छोड़ दीजिए, उस लेडी को बोला था आप ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड मुंबई में काम कर रहे हैं, वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। देन दे केम टू अस एंड विद इन 6 मंथ वो फ्रिज का आइटम भी खा रही है, सब कुछ खा रही है, पफ भी छूट गया है, मेडिसिन भी छूट गई है। तो मैं इसीलिए हताश नहीं हूँ, कोई भी हो, कि ऑल स्पेशलिटीज कवर्ड। ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक की तरह कि सर ये न्यूरो आपका कर सकते हैं, अगर आपके पास में ऑर्थो का ट्रीटमेंट है क्या, ऑल स्पेशलिटीज कवर इन इलेक्ट्रोपैथी। सर कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? मैं बताना चाहूँगा कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम जी का एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है कि वो हर हारने वाले इंसान की हेल्प करते हैं, और हम भी उन्हीं का ही कहते हैं कि ब्लेसिंग है कि आज क्रिटिकल केसेस ठीक हो रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों को भी संदेश है कि आप ठीक हो गए हैं। कुछ हमारे इलेक्ट्रोपैथी के जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं पेशेंट, वो भी ठीक हैं, और वो भी किसी हारे का सहारा बन रहे हैं, ठीक है। किसी को हारने नहीं देना है, आप भी हेल्प करें समाज में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, यही है इस संदेश को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपने इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी और इतने मिसकंसेप्शन दूर हुए हमारे। थैंक यू। और एक मैसेज मोदी जी के लिए, इंडिया में कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो रही है इलेक्ट्रोपैथी के थ्रू, तो आपसे ये विनती है कि भारत के हर एक हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोपैथी का भी एक अलग डिपार्टमेंट हो, जिससे सही क्रिटिकल पेशेंट्स की जान बच सके और हमारा भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में अग्रणी बने। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे।